एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम फंजाई की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यानी कि पहले हम जान लेते हैं कि फंजाई क्या होते हैं, तभी जाके हम आगे के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो किंगडम फंजाई होता है उसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादातर मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। यूकैरियोटिक होता है फंजाई का सेल, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि एक फंजाई ऐसा होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, जिसको हम ईस्ट कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फंजाई आपने देखी होगी, मॉइस्ट ब्रेड पर आपको मिल जाएगी, रोटी पर लगी हुई मिल जाएगी, रोटन फ्रूट्स पर, जो फ्रूट्स सड़ जाते हैं उन पे भी फंजाई आपको मिल जाती है। फंजाई जो है सिर्फ सड़ी गली चीज़ों पे नहीं मिलती, कुछ फंजाई एडिबल भी होती हैं, जैसे कि मशरूम। इसके बाद कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे बियर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंजाई का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। सबसे फेमस एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम फंजाई से एक्सट्रैक्ट की गई। फंजाई जो होते हैं डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, कुछ फंजाई डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, जैसे कि पक्सीनिया, जो कि रस्ट डिजीज़ करता है वीट प्लांट में। इसके अलावा अगर हम फंजाई के हैबिटाट की बात करते हैं तो हैबिटाट में ये एयर, वाटर, सॉइल सब जगह मिलते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर या ऊपर भी मिल सकते हैं। फंजाई जो होते हैं ज़्यादातर वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं, यानी ये आपको गर्म और मॉइस्चर वाली जगहों पे ज़्यादा मिलेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई जो होते हैं, अगर हम ईस्ट को छोड़ दे तो, जो कि यूनिसेलुलर है, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, अगर ईस्ट को हम छोड़ देते हैं तो इसके अलावा बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, यानी कि उनमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है। अब वो फिलामेंट कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो फंजाई की बॉडी होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिसको हाइफे कहा जाता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हाइफे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फंजाई बनता है, जिसको हाइफे कहते हैं। तो हाइफे क्या होता है, बहुत सारे हाइफे एक साथ प्रेजेंट होते हैं और इस हाइफे से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। सो यहाँ पे माइसीलियम बनता है। माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो माइसीलियम हाइफे का नेटवर्क होता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी फंजाई ग्रो करती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई रुई वहाँ पर है। तो ये जो रुई है, ये रुई नहीं होती, एक्चुअल में फंजाई के थ्रेड्स होते हैं, फंजाई के हाइफे होते हैं, और हाइफे से मिलकर माइसीलियम बनता है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइफे के बारे में। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइफे के बारे में तो हाइफे यहाँ पे हमारा लगभग दो तरीके का हो सकता है। एक हाइफे इस तरीके का होता है जिसमें हाइफे है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बट इन न्यूक्लियस के बीच में कोई भी डिवीजन नहीं होता। ऐसे हाइफे को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे आते हैं दूसरे टाइप के हाइफे, जिसमें कि जो हाइफे होता है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हाइफे है तो यहाँ पे बीच में पार्टीशंस होंगे, देयर विल बी पार्टीशंस, और ये ब्रांचिंग भी होगी। ऐसे हाइफे को बोलते हैं हम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफे। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफे इसको बोलते हैं। तो हाइफे हमारे दो तरीके के हुए। सिनोसिटिक हाइफे जिसमें कोई भी सेप्टेट या सेप्टा नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है साइटोप्लाज्म और बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा हाइफे होता है जिसमें बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच्ड भी होता है, इसलिए ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफे। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइसीलियम की। माइसीलियम कितने टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल टाइप का माइसीलियम होता है जो सभी फंजाई में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइफे, जो कि हॉरिजॉन्टल माइसीलियम। तो एक नॉर्मल तरीके का माइसीलियम होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल माइसीलियम, जो हर एक फंजाई में देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे तरीके का जो माइसीलियम आता है वो आती है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये वर्टिकल माइसीलियम होता है,
तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल माइसीलियम से ये वर्टिकल माइसीलियम भी ग्रो करता है और इस वर्टिकल माइसीलियम के ऊपर स्पोर्स लगते हैं, इसलिए इस माइसीलियम को कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो हमारा माइसीलियम होगा दिस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जो दूसरे तरीके का माइसीलियम है वो है होस्टोरिया। अब ये जो होस्टोरिया होता है ये एक स्पेशल तरीके का हाइफे होता है जो कि पैरासिटिक फंजाई में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, इन पैरासिटिक फंजाई में माइसीलियम इस तरीके का होता है कि इसकी वॉल को ब्रीच करते हुए अंदर चला जाता है और इससे न्यूट्रिशन गेन करता है सेल से। ठीक है, तो जो होस्ट का सेल होता है उसके अंदर चला जाता है उसकी सेल वॉल को ब्रीच करते हुए, उसकी वॉल को ब्रीच करते हुए, और वहाँ से अंदर जाकर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है। इस तरीके के माइसीलियम को होस्टोरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं फंजाई के न्यूट्रिशन की कि फंजाई किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऑल्दो वी नो दैट दे आर हेट्रोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी किस टाइप के हेट्रोट्रॉफिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ज़्यादातर फंजाई इसी तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं फंजाई जो अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लें। इसके अलावा फंजाई पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हार्म करके अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं, सो दे कैन बी पैरासाइट्स। इसके अलावा वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं जहाँ पे दोनों पार्टनर्स का फ़ायदा होता है। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप में दो टाइप आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे लाइकेंस। लाइकेन वो होते हैं जहाँ पर एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा की फॉर्म में भी ये फंजाई आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ये जो फंजाई होते हैं ये हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। तो ये हमारी बात हो गई न्यूट्रिशन की। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों मीन से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द फंजाई में हमें देखने को मिलता है, फिजन और बडिंग से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बडिंग और फिजन वाला है ये आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन आपको ईस्ट के अलावा जितनी भी फंजाई हैं उनमें देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि अगर एक ये फंजाई की हाइफे है और इस हाइफे में अगर ये हाइफे ब्रेक हो जाए इनटू फ्रेगमेंट्स तो अब हर एक फ्रेगमेंट एक नया माइसीलियम बना दे, एक नया फंजाई बना दे, इसी को ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा फिजन हमें पता है कि जब एक सेल एक या एक से ज़्यादा सेल में ब्रेक हो जाता है उसको हम फिजन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई फंजाई का सेल है तो इसमें एक आउट ग्रोथ बन जाती है। वो आउट ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, डेवलप होकर काफ़ी बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद मदर से डिटैच हो जाती है, मदर सेल से, और इस तरीके से ये इसी को कहा जाता है बडिंग। इसके अलावा बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है, जैसे कि कोनेडिया हो गए, जूस्पोर्स हो गए, इस तरीके के स्पोर्स की हेल्प से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। हालांकि अभी हम अगले लेक्चर में फंजाई के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिसमें हम हर एक रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पोर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि जब 2 सेल्स या 2 गैमेट्स यूनाइट कर रहे हैं तो जो उनका प्लाज्मा होगा या फिर हम कह सकते हैं जो उनका प्रोटोप्लाज्म होगा वो फ्यूज़ कर जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उनका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो फ्यूज़ कर जाएगा आपस में, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। देन आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है जिसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, उसके बाद कैरियोगैमी होती है जिसमें कि न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है।
जैसे ही फिर न्यूक्लियस और ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं तो बन जाता है जाइगोट, और फिर जाइगोट के अंदर होता है मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से डेवलप करके हाइफी, और हाइफी से माइसीलियम बन जाता है, और इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक माइसीलियम, दो फंजाई हैं और इन्होंने गैमेट प्रोड्यूस करे। सो दिस इज़ फीमेल गैमेट एंड दिस इज़ मेल गैमेट। अब ये दोनों गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा कि इन गैमेट्स का सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करेंगे। इस स्टेप को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। जैसे ही फिर ये प्लाज्मोगैमी वाला स्टेप हो जाएगा तो दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे, और इस तरीके से ये नेक्स्ट स्टेप होगा कैरियोगैमी। इसके बाद अब जैसे ये दोनों फ्यूज़ कर गए तो यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में मियोसिस होगा एंड यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे ये दोबारा से माइसीलियम में डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे चलता है। बाकी हम डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फंजाई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या हैबिटेट होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रिप्रोडक्शन होता है। बाकी इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई के ग्रुप्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।